हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम योर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भूपिया मोड़ प्रतापगढ़। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे, घर पर हैं, घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊँगी और ये क्लास 4th के लिए है। जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। आपका पहला दूसरा चैप्टर हो चुका है, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर इन चैप्टरों में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप ज़रूर बताएं माय डियर स्टूडेंट। थर्ड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चौथे चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो आपका चल रहा था माय डियर स्टूडेंट, कण कण में विज्ञान। जैसे कि आपने इसको पढ़ा, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत ही ज्ञान देने वाला चैप्टर था। इसकी भाषा व्याकरण पर हम कर रहे थे, जहाँ पर हमने 3 पर्यायवाची शब्द लिख लिए थे, इसके विलोम शब्द भी लिख लिए थे। यहाँ पर मैंने ग वाला आपको ग घ एच डब्ल्यू दिया था, तो आपने किया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं जो नहीं किए हैं वो मैं करवा रही हूँ। कोष्टक से शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए। आपको एक गलत और एक सही शब्द दिया गया है, इसमें आपको सही शब्द छांट करके लिखने हैं माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है? चरम चर्म। आपने देखा होगा कि इस तरीके से कहीं नहीं लिखा जाता, हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये चर्म आपका शुद्ध वर्ड है, आपको इधर यहाँ लिखना है चर्म। नेक्स्ट है आपका यश। यस, तो यस में माय डियर स्टूडेंट हमेशा शलीफा वाला सा लगता है, तो ये आपका सही है, आपको यहाँ यस लिखना है। थर्ड पर चलते हैं, व्यय। व्यय ये आपका गलत है माय डियर स्टूडेंट, व्यय हमेशा ऐसे लिखा जाता है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, शुद्ध है। चौथे पे चलते हैं, ज्ञान। ज्ञान आप जानते हैं कि हमेशा ये वाला सही होता है, तो इस तरीके से ज्ञान आपको यहाँ लिखना है, ये सही है आपका। सुपुत्र आप देख रहे हैं, सुपुत्र हमेशा ऐसे लिखा जाता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें छोटे ओ की मात्रा लगती है, बड़े ओ की मात्रा नहीं लगती है सुपुत्र में। नेक्स्ट है आपका शब्द शब्द। तो आप हमेशा शब्द पढ़ते हैं, तो आप हमेशा यहाँ शब्द लिखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं आपका पक्षी। तो आप जानते हैं कि पक्षी कैसे लिखा जाता है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप ज़रूर इसको कर लिए होंगे। नेक्स्ट है अपने शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जिसको आपको खुद से ही वाक्य प्रयोग करना है माय डियर स्टूडेंट। मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप खुद से भी कर सके तो बहुत अच्छी बात है। स्प्रिट है माय डियर स्टूडेंट, स्प्रिट लगाने से हमें ठंडक महसूस होती है, तो आप लिख सकते हैं स्प्रिट लगाने से ठंडक महसूस होती है, ठंडक मिलती है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, द्रव। द्रव क्या होता है? सभी तरल पदार्थ द्रव होते हैं, आप लिख सकते हैं सभी तरल पदार्थ। तरल पदार्थ आपका क्या होता है? जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तो ये सब आपके द्रव होते हैं। तीसरा, तापक्रम। गर्मियों में तापक्रम बहुत ज़्यादा होता है, आपको यहाँ लिखना है गर्मियों। पैरासूट। पैरासूट से हम ऊंचा उड़ते हैं। इस तरीके से आपने अपने वाक्य में इसको मैंने प्रयोग कर दिया। आप चाहें तो आप अलग भी वाक्य बना करके इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मुख्य शब्दों का संधि विच्छेद करना है आपको। संधि विच्छेद क्या होता है? जिसको अलग अलग पार्ट में माय डियर स्टूडेंट्स में कई शब्द जुड़ करके बने होते हैं, जिसको हमें अलग अलग पार्ट करना होता है। तो पहला है आपका क्वथनांक। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्वथ धन अनांक हो जाएगा आपका ये। प्रतिरोध है दूसरा आपका, इसका हो जाएगा, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो प्रतिधन अवरोध, जिसको मिलकर के बना है ये प्रतिरोध। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण, तो इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा गुरुत्व धन आकर्षण, गुरुत्व धन आकर्षण। वाष्प कण, इसको अलग अलग करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा वाष्प धन कण। तो इस तरीके से संधि विच्छेद वो होता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें कई शब्द जुड़ करके मिले होते हैं और उनको हमें अलग अलग करना होता है। तो चलिए इधर मैंने करवा दिया है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं क्या है माय डियर स्टूडेंट। वातावरण में होने वाली प्राकृतिक क्रियाओं का कोई एक वैज्ञानिक कारण लिखिए। तो ये आपको खुद से ढूंढ करके लिखना है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पर चलते हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो ओस की बूंदें कैसी होती हैं, तो आपने पढ़ा है माय डियर स्टूडेंट कि ओस की बूंदें गोल होती हैं, तो आपको यहाँ का सही टिक लगाना है। स्प्रिट लगाने से हमें ठंडक महसूस होती है, जैसा कि आपने इस पाठ में पढ़ा कि कहीं पर भी अगर हम जल जाते हैं या फिर कहीं पर हमें चोट लग जाती है तो स्प्रिट लगा लेते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ पाई जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति माय डियर स्टूडेंट पृथ्वी पर पाई जाती है, आपको यहाँ पर लिखाना। नाखून काटने पर दर्द होता है, नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, आपको नहीं पर सही का टिक लगाना। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें माय डियर स्टूडेंट, आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर किए जाएंगे। तब तक के लिए आप चौथे चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर याद करिए और पढ़ते जाइए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो आपको घर पर ही रह के पढ़ाई करनी है, अपने माँ बाप की आज्ञा मानी है। सो कोई भी कार्य आपको ना नहीं कहना है, सारे काम करिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए, जिससे आपकी शिक्षा रुके नहीं माय डियर स्टूडेंट। तो अगर बुक नहीं है तो बुक जाके ले लीजिए। सो चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर।